4 लोग थे। अचानक अम्मी आमिना कहती कि मैंने क्या देखा, 3 और औरतें मेरे घर पे आ गई। 3 और औरतें मेरे घर पे आ गई। मैंने कहा आप भाई आप कौन है, इतने बनठन के आई हैं, आप कौन है, इतना बन संवर के आई, इतना मेंटेन के आई, आप हैं कौन? देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। उनमें से एक ने कहा अरे मखदूमा आमिना मैं हाजिरा हूं, हाजिरा। बोले मेरे ही बेटे की ठोकर की वजह से जमजम का पानी निकला है, मेरे ही गुजरगाह को अल्लाह ने इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह का, मैं हाजिरा हूं, हाजिरा। अम्मी आमिना फरमाती ओ आप हाजिरा हैं? बोले हाँ। बोले ये कौन है आपके बगल में? तो उसने कहा मैं सारा हूं, सारा। सुभान अल्लाह, नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दीजिए, तफसील फिर किसी मौके पर। बोले आप बोले सारा हैं। बोले सारा के बगल में कौन है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ये नाम जो लिया जा रहा है, इस नाम की इस कुरान में एक सूरह मौजूद है, इस सूरह मौजूद है। हुजूर की मां फरमाती आप बोले हाजिरा, अच्छा आप बोले सारा, अच्छा आप कौन है? तो उस औरत ने शर्माते हुए कहा मेरा नाम मरियम है, मरियम। बोले मरियम? बोले हाँ। बोले वो तेरा बेटा ईसा? बोले हाँ हाँ। बोले अरे मरियम तू ईसा की मां है? बोले हाँ। बोले वो ईसा नबी? तो जनाबे मरियम खड़ी हो गई। बोले आमिना कैसी बातें करती है, अरे मैं एक नबी की मां हूं, तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाबे अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मुझसे कहा बीबी मरियम ने तू नबियों के सरदार की मां बनने वाली है। खुशी मनाई गई। उतने में अम्मी आमिना फरमाती, सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अपनी किताब तजल्लियात रहमतुल आलमीन में लिखते हैं, अम्मी आमिना फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां, अम्मी आमिना कहती दंदनाती हुई कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, कभी इधर से उधर, इधर से उधर घूमती थी मेरे घर में। मैंने उन लड़कियों से कहा ए लड़कियों तुम कौन हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह के तुम कौन हो? तो उन लड़कियों ने कहा अम्मी आमिना हम जमीनी नहीं, हम आसमानी हैं, हम जमीनी नहीं, हम आसमानी। बोले हो कौन तुम, तुम्हारा ताल्लुक किस कबील से है? बोले हम किसी कबील के नहीं। बोले फिर कहाँ की हो? उन लड़कियों ने कहा अम्मी आमिना हम जन्नत की हो रहे हैं, हुजूर के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। मेरे इमाम ने क्या कहा था, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हाथों को उठा के बोलो उस दिल अफरोज साअत पे, हाथों को लहरा के उस दिल अफरोज साअत पे। अम्मी आमिना फरमाती खुशियां ही खुशियां थी, हर तरफ दरूद के नगमे गूंज रहे थे। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:32 पे, कितने? फिर से बोलो, फिर से बोलो, 4:32 पे अम्मी आमिना के घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबे ज़ाहिरी जिस्म मुबारका के साथ जमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। जरा हाथों को डाके फिर से बोल दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका। बोलो बोलो बोलो, अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए ऊंची बोलो। अम्मी आमिना फरमाती है हुजूर मेरे शिकम से जमीन पर तशरीफ लाए, मैं पहाड़ों के शहर में थी, मेरे बाएं तरफ कोहे फारा, सामने सफा की पहाड़ी, सामने मरवा की पहाड़ी, पीछे शेबी अबी तालिब की ये पहाड़ियां, हजारों पहाड़ियों का शहर, जहां पर 5614 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा, गारे सौर, जहां 3500 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ मेरा छोटा सा घर, उस घर में एक कमरा, कमरे की एक खास जगह, मैं उस घर में थी और मेरा बेटा जब मेरे शिकम से जमीन पर तशरीफ लाया, इतनी रोशनी फैली, मैंने अपने घर से 1000 किलोमीटर के फासले पर मुल्क शाम के बादशाहों की महलों की दीवारों पे चमक देख ली थी। बैठे बैठे अपने घर में क्यों देख ली थी? तो लोगों ने कहा नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। इतनी चमक पैदा हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान की, और जब तस्बीह बयान की उसके बाद हुजूर चले गए सजदे में और जाके दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। जब हुजूर सजदे में है तो अम्मी आमिना कहती है मुझे मुबारकबादियां मिलने लगी। तो थोड़ी देर हुजूर जब सजदे में, तो सबसे पहले तारीख में आता है हुजूर को जिस औरत ने गोद में उठाया था, ये नाम याद रखें, उसका नाम था मखदूमा शिफा। क्या नाम था? मखदूमा शिफा कहती मैं आगे बढ़कर के अम्मी आमिना इजाजत दे तो मैं हुजूर को उठा लूं? कहा बिल्कुल उठा लें। जैसे हुजूर को अम्मी आमिना से पूछ करके मखदूमा शिफा ने उठाया और आवाज दी, ऐ सोबिया, ऐ उम्मे ऐमन, आ जाओ हुजूर को नहला दिया जाए। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, आ जाओ हुजूर को नहला दिया जाए। पता चला हुजूर तो नहाए हुए पैदा हुए थे, हुजूर तो नहाए हुए पैदा हुए थे। किसी ने कहा आंखों में सुरमे लगा दिए जाएं, पता चला कि हुजूर की आंखें बगैर सुरमे के चमक रही हैं। किसी ने कहा कि जरा हुजूर के जिस्म पाक पर खुशबू मल दी जाए, पता चला सारी खुशबू हुजूर के जिस्म पाक से आ रही है।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने काबे का तवाफ किया मुताफ आंगन में, और उसके बाद जेब से चाबी निकाली, मैंने बाबे काबे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जब अंदर चला गया तो वहां पत्थर के मुजस्समे रखे हुए थे जिन्हें वो लोग पूछते थे, अपना खुदा कहते थे माज़अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे मैं काबे के अंदर गया मैंने क्या देखा, वही पत्थर के मुजस्समे धड़ाधड़ जमीन पर गिरने लगे, जमीन पर गिरने लगे। तो कहते हैं मैंने अपनी दाहिनी हाथ की पेशानी अपनी हथेली अपनी पेशानी पर मारी। मैंने कहा भाई मैं ये क्या देख रहा हूं? तो उन पत्थरों से आवाज आई, अय अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो? घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन बेकरार रहती हैं। तुम्हें पता है तेरे घर में कौन आया है? शबनम जबलपुरी ने कहा था शम्म की लो न बुझी और न लहराई है। मतले की नाजुकी देखें आप। शबनम साहब मेरे बड़े अच्छे मोहसिन दोस्त में थे, अभी उनका इंतकाल हुआ, बहुत बड़े शायर थे। नात का ये मतला देखें आप, मैं अपने बड़ों के कदम चूमते हुए, शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई। शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। और लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने देखा कि पत्थर के मुजस्समे जमीन पर पड़े थे। मैंने कहा मैं क्या देख रहा हूं? तो उन पत्थरों से आवाज आई, अय अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो? अरे घर जाओ उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन बेकरार रहती हैं। हुजूर जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं। रवायतों में लिखा है पूरब के जानवर पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाले पूरब की तरफ, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाले उत्तर की तरफ भागते। और सारे जानवर जब इकट्ठा होते तो आपस में यही कहते, यार मुबारक हो रसूलों के सरदार आए हुए हैं, मुबारक हो आमीना का लाल आया हुआ है। समुंदर की मछलियां समंदर की लहरों पे आती और कहती ऐ जमीनों आसमान वालों खुश हो जाओ आमीना का लाल आया हुआ है। तितलियां गुलिस्तान में हुजूर की नातें पढ़ती थी। आमीना कहती मैं खुश थी, मेरे दरवाजे पर अब्दुल मुत्तलिब आ गए, जल्दी से काबे का दरवाजा बंद किया, दौड़े हुए अपने घर पे आए और दरवाजा बंद था। आपने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब, इस घर का मालिक, पैदा होने वाले का दादा, उसका बाप। दरवाजा खोलो, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अंदर से आवाज है, अय अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं, अभी तुम्हारा नंबर कहां से आ जाएगा? कहते मैं दरवाजे पर खड़ा था, बहुत देर के बाद दरवाजा खुला, लोगों का इस्तकबाल करते हैं। उस दिन खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं अंदर गया सीधे डिलीवरी होम में। बच्चे जहां पैदा होते हैं ना वहां बड़ी बदबू होती है, ब्लीडिंग की वजह से बहुत घुटन, बहुत ताफुन, बहुत ज्यादा चीख पुकार की कैफियत होती है, बहुत ज्यादा सरासिमगी, खौफ और दहशत का माहौल होता है। समझे आप? मालूम है ये कलेजा माओं का है जो इस कदर मुश्किलात की राह का मुसाफिर बनती हैं। तो हुजूर के दादा कहते हैं मैं सीधे डिलीवरी होम चला गया, जचा खाने चला गया। मैंने क्या देखा? खुशबू ही खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। सामने मेरी बहू बेटी आमिना बड़े सरीके से बैठी हुई थी, मुझे देखा तो खड़ी हो गई और कहा दादा जान मुबारक हो, मेरे ससुर अब्बू हुजूर तशरीफ लाए हैं। मैंने कहा बेटी मुबारक हो, आमिना के लाल की आमद हुई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हुजूर कहाँ हैं? तो अम्मी आमिना फरमाती हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। जब मैंने देखा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए थे, सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए थे। अल्लाह अकबर अल्लाह। मैंने कहा अय आमिना अगर जहमत न हो तो हुजूर को दिखा दे। हुजूर को देखने के लिए मैंने बूढ़ी आंखों में जवानी की दुआ मांगी है। हुजूर को अपनी गोद में रखने के लिए मैंने अपने बाजुओं की मछलियों को की जिंदगी की भीख मांगी है। मैंने रब से कहा था मेरे मौला मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक तेरा हबीब जमीन पर ना आ जाए। अब हुजूर आ गए हैं तो मुझे हुजूर को देखने दे। रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। अम्मी आमिना फरमाती है मैंने हुजूर को उठाया और उठा करके जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया। जैसे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हुजूर आए, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी गोद में हुजूर आए, ऐसा लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई है, पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अय आमिना अगर जहमत ना हो तो हुजूर की आंखें तो दिखा दे। बोलेंगे आप? थक गए? थक गए भाई? अगर थक गए तो फिर थकावट दूर करने के लिए फिर हुजूर ही की बातें होंगी, सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। समझे? इससे बड़ा तो हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले सुन, अगर टिकट फ्री में होता तो मैं कल सबको साथ बगदाद शरीफ लेके जाता, लेकिन आपकी यादें, आपके एहसानात मेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। कह दें मैं आप बहुत खुशकिस्मत है आप और मैं आपके पैरों को चूम लूं। चलोगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह? अभी दादा की आमद की खुशी मना रहे हैं, लोग कह रहे हैं नूर वाला आया है, हुजूर की आमद का मामला है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अय आमिना
अगर जहमत न हो तो मैं हुजूर को गोद में लिए खड़ा हूँ, तो हुजूर के चेहरे से नकाब तो उठा दे। जनाब आमिना करती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से जैसे नकाब उठाई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं चीख पड़ा, हुजूर की मुबारक पेशानी को देखा, हुजूर की भौं शरीफ को, चश्मान नूर को देखा, हुजूर के लब को देखे, रुखसार को देखा, जकन को देखा, हुजूर की मुबारक सरे अक़दस को देखा, मैं चीख पड़ा। मैंने कहा आमिना। बोले क्या बात है बाबा जान? बोले खुदा की कसम मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन आज तक इतना हसीन चेहरा मैंने किसी बच्चे का नहीं देखा। बोलते 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 रहिएगा, बोलते रहिएगा। आज तक मैंने इतना हसीन चेहरा किसी बच्चे का नहीं देखा। आवाज आई, अय अब्दुल मुत्तलिब देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। अल्लाह 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 अल्लाह। आला हजरत के सगे मजले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जरा खुश हो जाओ और बोल दो फिर से सरकार की आमद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर के हुस्न में डूब गया, हुजूर मेरे गोद में थे, लग रहा था इतना हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। आवाज आई देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। जिसने हुजूर को देखा फिर किसी को न देखा, चीख पड़ा मोरा हार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। आका करीम कितने हसीन थे। कभी पूछा आपने इन उलमाए किराम के पास, कभी जाओ असर मगरिब की नमाज के बाद 100 रुपए इनकी कदमों के नीचे रखो और सिर्फ इतना पूछो कि हुजूर किसी काम के से नहीं आया, बस एक ही काम लेके आया हूँ, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि हुजूर के होंठ कैसे थे, हुजूर का चेहरा कैसे था, हुजूर मुस्कुराते कैसे थे। हम 70 साल 60 साल 40 50 के हो रहे हैं, आज तक हमें हुजूर के हुस्न से मुलाकात नहीं हो पाई। हमने जानने की भी कोशिश नहीं की कि हुजूर की आंखें कैसी थी, हुजूर के लब कैसे थे, हुजूर का बतन मुबारक, हुजूर का सदर मुबारक, हुजूर की उंगलियां कैसी थी। मालूम है 8 साल का बच्चा है अबू किरसाफा, ये मदीने के देहात में रहता है। बाप मर गया तो माँ ने कहा बेटे परेशान मत हो, मैं झाड़ू पोछा लगा लगा के तुझे तेरा पेट पालूंगी। 2 रोटी मिलती माँ को, एक माँ खाती एक उसका बेटा अबू किरसाफा खाता। माँ बूढ़ी हो रही थी, अबू किरसाफा परेशान हो गया। उसने कहा माँ ये एक एक रोटी में कब तक बात बनेगी, बनेगी नहीं, बिगड़ जाएगी। तो माँ ने कहा बेटे मैं क्या करूं, एक काम कर। बोले काम क्या है? बोले इस करीब में एक शहर है जिसे लोग मदीना कहते हैं, उसमें मेरी एक सगी बहन रहती है, तेरी खाला है, जाके उसके पास उसकी भेड़ बकरियां चराया कर, उसकी भेड़ बकरियां चराया कर, उसके बदले में तुझे पेट भर खाना मिल जाएगा, जो रोटियां मुझे यहाँ मिलती हैं उससे मेरा पेट भर जाएगा। अबू किरसाफा अपनी खाला के घर आ गया, कहते हैं मैं मदीने आ गया, रोजाना अपनी खाला की बकरियां लेके जाता, 2 रोटियां लेके जाता और दोपहर में खाता और बकरियां शाम को चरा के वापस आता। ऐसे ही दिन बढ़ते गए, सुबह से शाम, शाम से सुबह होती गई। अबू किरसाफा कहते हैं एक दिन मैं मदीने की गली से बकरियां लेके जा रहा था, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह के, उधर से आमीना के लाल आ रहे थे। आए हाय, बोलो 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 सुभान अल्लाह। हुजूर कितने नाजुक थे। शायर ने कहा था जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, बोसे हजरत जिब्रील से जाग उठते हैं। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। हाय हाय हाय, गवर भाई बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहिब भाई, साहिब दीवान शायर बैठे हुए हैं, मेरे ये मोइन भाई जितने मदनी भाई बैठे हुए हैं, उलमा किराम। जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, बोसे हजरत जिब्रील से जाग उठते हैं। सूफी साहब से एक शख्स ने पूछा था मुझ में और हुजूर में क्या फ़र्क है? फरमाया पागल ये ख्याल तूने दिमाग में क्यों लाया? बोले नाना हम पढ़े लिखे नहीं, कुछ तो बता दो कि हम में और हुजूर में क्या फ़र्क है? बोले अरबों खरबों गुना फ़र्क है, लातादाद फ़र्क है। बोले एक फ़र्क बता दो कि हम में और हुजूर में क्या फ़र्क है? सुनेंगे आप, हम में और हुजूर में क्या फ़र्क है? आज तो सूफी साहब ने एक जुमला कहा था, वो चला गया सर पकड़ के। सूफी साहब ने कहा एक आसान ये भी सुन ले, तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है। कहा क्या? कहा तुम अगर खाना ना खाओ, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह। सूफी साहब ने कहा तुझ में और हुजूर में एक फर्क ये भी है, तुम अगर खाना ना खाओ तो भूखे मर जाओ, हुजूर अगर खाना ना खाए तो खाना मर जाए। मौलाना फारे भाई देखिए, कहा तुम अगर खाना ना खाओ तो भूखे मर जाओ और हुजूर अगर खाना ना खाए तो खाना मर जाए। तुम अगर पानी न पियो तो प्यासे मर जाओ, हुजूर अगर पानी न पिए तो पानी मर जाए। हाय हाय हाय, तुझमें और हुजूर में एक फर्क ये भी है। अबू किरसाफा कहते हैं मैंने हुजूर को देखा तो दंग रह गया, ऐसी आंखें कभी न देखी, ऐसे लब कभी न देखे, ऐसी उंगलियां कभी न देखी। अल्लाह, सर से लेकर पैर तक
तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफ़ा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अबू किसाफा करीब आए, बोले आप कौन हैं? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोले जिसका कोई नहीं मैं उसको, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ, अल्लाह का रसूल हूँ, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेके जाने के लिए मैं आया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतना कह के हुजूर चले गए। और अबू किसाफा वो लड़का कहता है कि मैं 10-12 साल का था और हुजूर जब गए तो मेरा दिल भी लेके चले गए, मेरा दिल भी लेके चले गए। मैं बकरियां चराने आया तो मेरा दिल न लगा, दिल तो दिलवाने ने ले लिया था। अल्लाह अल्लाह। अबू किसाफा कहते हैं मेरा दिल न लगा, मैं रोने लगा। शाम को बकरियां लेके खाला के पास, रात आया तो बिस्तर पे हुजूर की याद आई। फिर मैं दूसरे दिन बकरियां लेके गया और बकरियां अल्लाह भरोसे छोड़ दी जंगल में, और फिर दिन भर आके हुजूर को देखने लगा, हुजूर को ताकने लगा। बोले 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 सबसे बड़ी इबादत में लग गया। क्यों? दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अबू किसाफा कहते दिन भर हुजूर को ताकता रहता था, ताकता रहता। शाम को बकरियां लेके घर वापस चला आता, किसी को नहीं खबर थी। और फिर इसी अय्याम में मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हुजूर को देखा तो फिर किसी को देखने की ख्वाहिश न हुई, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अबू किसाफा कहते हैं रोज आना बकरियां लेके मैं आता जाता। एक दिन मेरी बकरियां दूसरों के खेत में चली गईं, शिकायतें मेरे घर आ गईं। थक गए, गर्मी में बैठे हुए, अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए। अबू किसाफा कहते हैं कि बकरियां मेरे खेत, मेरी बकरियां दूसरों के खेत में चली गईं, शिकायत मेरे घर पे आ गई। मैं शाम को बकरियां लेके आया ना, तो फिर मेरी खाला बड़े गजब में थी, बड़ी नाराज थी। जब मैंने गौर से देखा तो मेरी खाला के बगल में मेरी माँ बैठी हुई थी। मैंने कहा अम्मी क्या बात है? बोले तेरी खाला बहुत नाराज है। मैंने कहा क्यों खाला क्या बात है? बोले सुन, रोटियां मेरी खाता है और कलमा मुसलमानों के नबी का पढ़ता है। वादा कर अपनी माँ के सामने, बेवा मेरी बहन के सामने, कि कल से मुसलमानों के नबी के पास नहीं जाएगा, लात मार के तुझे भगाऊंगी घर से, भूखा मर जाएगा जमीन पर। तू यतीम था इसलिए तुझे मैंने घर पे रख लिया, इस मोहब्बत की वजह से तूने हुजूर की गुलामी अख्तियार की है। वादा कर अपनी माँ के सामने कल से मुसलमानों के नबी के पास नहीं जाएगा। अबू किसाफा अपनी माँ के पास गए, रोने लगे। बोले माँ रो मत, क्या चाहती है? माँ ने कहा बेटे इस फटे हुए दुपट्टे का वास्ता, तुझे मरे हुए बाप का वास्ता, मत जाया कर मोहम्मद के पास, तेरी खाला तुझसे नाराज हो रही है, वरना तुझे घर से भगा देगी, भूखा मर जाएगा। तो अबू किसाफा ने अपनी उंगलियों से माँ के आंसू पोंछे और पोंछने के बाद बोले अबू किसाफा अम्मी ना रो ना रो ना रो, तू जो कहेगी मैं उस पर अमल करूंगा, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। बोले क्या? बोले एक मर्तबे चल के तुम भी मेरे नबी को देख लो। आय हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तुम्हारी भी जबान से आवाज है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। माँ ने कहा क्या? तो अबू किसाफा बोले मेरी माँ कल चल के तुम मेरे नबी को देख लो, एक मतलब एक शर्त मेरी है, उसके बाद से जो कहोगी मैं उस पर अमल करूंगा। अबू किसाफा की खाला ने कहा हाँ हाँ बहन चल चल चल, कल चल के इसके नबी को देख लेंगे और परसों से ये नबी के पास जाना बंद कर देगा। जुमला रिवर्स करता हूं साहिबो। खाला ने कहा सुन सुन मेरी बहन सुन, हाँ चल करके कल इसके नबी को देख लेते हैं, परसों से अपने नबी के पास जाना बंद कर देगा। अबू किसाफा ने चुपके से अपनी माँ के कान में कहा वो तो कल पता चलेगा परसों से जाता कौन है। वो तो कल पता चलेगा। सुबह हुई तो अबू किसाफा कहते हैं मैं आगे आगे था और मेरी माँ मेरे पीछे पीछे थी, मेरी खाला मेरे पीछे पीछे, मेरी माँ के पीछे, तीनों चलते रहे। जब दरबारे मुस्तफ़ा करीब आया, इरादा था, नियत ये थी, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं, यूं खो गए सरकार के अल्ताफो करम में, ये भी तो नहीं होश की क्या मांग रहे हैं। जनाबे अबू किसाफा कहते हैं मैं हुजूर के कदम शरीफ के करीब बैठ गया, मेरी माँ हुजूर के सामने बैठ गई, मेरी खाला मेरी माँ के पीछे बैठ गई। अब अंदर की सीनरी देखें, अल्लाह अल्लाह। अबू किसाफा कहते हैं देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। अबू किसाफा कहते हैं मैंने देखा तो मेरी माँ हुजूर को देख रही थी, हुजूर मेरी माँ को देख रहे थे और मैं बीच में बैठ के दोनों को देख रहा। मैंने देखा तो हुजूर मेरी माँ को देख रहे थे, मेरी माँ हुजूर को देख रही थी और मैं दोनों को देख रहा था। फिर मैंने माँ के दुपट्टे पकड़े, अम्मी जान। बोली क्या बात है? मैंने कहा हुजूर यही है।
बोलो बोलो बोलो। मैंने कहा अम्मी जान हुजूर यही। मैंने कहा चुप। जैसे बोले कि अम्मी जान हुजूर यही है, मैंने कहा चुप। बोले क्या हुआ? खुदा की कसम, माँ ने कहा ऐ मेरे बेटे अबू किरसाफा, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मोरहार सिंगार तुम्ही से है, बगियन में बहार तुम्ही से है। अबू किरसाफा कहते मेरी माँ हुजूर को देखती रही रोती रही, हुजूर को देखती रही रोती रही। फिर मुझसे उसने मुखातिब होकर एक जुमला कहा था, तारीख में लिखा है, दिल कहे तो आप भी इसे याद कर ले। अबू किरसाफा कहते मेरी माँ ने कहा अबू किरसाफा। मैंने कहा जी माँ क्या बात है? बोले सुन, इस माँ का दामन छोड़ देना, इस मोहम्मद का दामन कभी ना छोड़ना। हाय 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 हाय, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। जनाबे अबू किरसाफा की उस हुस्न की बात जो आज सुन रहे हैं, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे पहले हुजूर को लेके बातें की। हुजूर का चेहरा देखा तो तड़प गए। बोले आमीना। फरमाया क्या बात है? कहा आमीना अगर इजाजत दो तो काबे की जियारत हुजूर को करवा दूं। समझ रहे? अगर इजाजत दो तो ये काबे की जियारत मैं अपने हुजूर को करवा दूं। आवाज आई अय अब्दुल मुत्तलिब, तुम क्या मेरे हबीब को काबे की जियारत करवाओ, काबा खुद मेरे हबीब की जियारत करेगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर को लेके निकला। किधर से निकले? ये हुजूर की पैदाइश का सेंट्रल पॉइंट है मक्के शरीफ। ये घर है, इधर देखें तो बात समझ में आ जाएगी। इधर ये घर है, ठीक है, सामने काबा है, काबा से पहले सफा मरवा की पहाड़ियां, दाएं तरफ ये शेबे अबी तालिब है। इस एरिए को शेबे अबी तालिब कहा जाता है। 3 साल तक हुजूर का हुक्का का पानी यहाँ बंद किया गया था। अभी हालात अच्छी नहीं। कोई भी आपको मुसलमान समझ के मार देता है, लेकिन आप किसी को हिंदू भाई समझ के नहीं मार सकते। आपको वही करना है जो आपके मुल्क के ख्वाजा गरीब नवाज ने किया है। कोई कहता है कि मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हिंदू भाइयों की दुकान से सामान खरीदें। अपना दीन उसे दें, आप अपना कल्चर उसे दें। आप समझ रहे हैं? आप गरीब नवाज के शहर में अजमेर शरीफ में अगर कोई हिंदू लड़की जवान होती थी तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। गरीब नवाज को रहा करती। कुछ भी कर ले हुकूमत, कुछ भी कर ले, लेकिन इतना याद कर लें कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। सुबह कयामत तक आवाज आती रहेगी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का, बोलो भाई, बस रसूलुल्लाह का। हम तो आजमाइश के लिए पैदा होते हैं। जब 10 साल के फलस्तीन के बच्चे से पूछा है एक अखबार वाले ने, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? उसने कहा चुप, मुझसे पूछता है बड़ा होके क्या बनेगा? हम फलस्तीनी हैं, फलस्तीनी। हम बड़ा होने के लिए पैदा ही नहीं होते, हम तो बचपन में ही बैतुल मुकद्दस के नाम पे कुर्बान हो जाया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमें तो कुर्बानी देने के लिए पैदा किया गया। हम तो आजमाइश के में हमेशा रहने वाले लोग, ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन आपको जो खिदमत आपके अजदाद ने गैरों की है, वो खिदमत फिर से करना पड़ेगा। आप नफरत ना करें, कोई आपसे कितनी भी नफरत करे, ये उसके अपने बुरे ख्यालात पर मुनहसिर है। दुआ करो हिंदुस्तान में मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाए। कोई भी बेकसूर जेलों में हिंदू हो या मुसलमान हो, अल्लाह उसकी रिहाई का इंतजाम फरमाए। मेरी दिल से दुआ है हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी शाह साहब किबला के लिए, अल्लाह उनकी भी रिहाई का इंतजाम फरमाए। जिन मज़ारात को शहीद किया जा रहा है वीरावल की ज़मीन पर, मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके फैज़ान को ज़ाहिर फरमा दे। हिंदुस्तान में 70% हिंदू मज़हब के ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था, जिनकी उम्मीदें बुज़ुर्गों से बहुत ज़बरदस्त जुड़ी हुई हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं 1.5-2 महीना पहले बगदाद शरीफ गया था। मेरे साथ 4 हिंदू भाई बगदाद गए थे। वो हिंदू हो के बगदाद चले गए और आप ये सुन के सुभान अल्लाह ना कह सके। मालूम है, 2 तो पंजाब के पंजाबी भाई थे और 2 हमारे इधर के थे, हजारीबाग इलाके। हजारीबाग के थे मोइन भाई, हजारीबाग के। मालूम है, जो 2 हजारीबाग के थे, बड़े गुड थे, बहुत मस्त थे। उनमें से एक गौस पाक की बारगाह से, देखिए हुजूर, एक हुजूर गौस पाक की बारगाह से निकला। मैं वहां पर खड़ा था। मैंने कहा भाई खैरियत है? तो मालूम है उसने क्या कहा? रोने लगा। वो हिंदू भाई था, रोने लगा वो। मैंने कहा क्या हुआ? सामने गौस पाक की बारगाह है, रोते क्यों हो? इतनी बड़ी मुबारक जगह की ज़रूरत। उसने कहा कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं क्यों पैदा हुआ था मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन जब से आपके रोज़े को देखा है दिल कह रहा है बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ था। आज मेरी पैदाइश का मकसद मेरी समझ में आ गया। उसकी अपनी सोच थी और ये मुबारक सोच थी। मेरी दुआ है अल्लाह उसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सरकार गरीब नवाज और सरकार गौसे आजम, इन बुजुर्गों ने इस्लाम फैलाया। मेरा टॉपिक इस्लाम नहीं, हुजूर की पैदाइश है। लेकिन अभी हालात ख़राब हैं। इस हालात को बेहतर बना सकता है कोई और नहीं, सिर्फ आप बना सकते हो। मैं गोवा बहुत जाता हूँ, गोवा में जलसे बहुत होते हैं। मेरे दोस्त हैं, एक मतलब मैं गोवा में
वो एयरपोर्ट के करीब में एक मीटिंग चल रही थी और बड़ी खास मीटिंग थी, लोग मुझसे सवाल करते थे, मैं जवाब देता था। तो लोगों ने पूछा था कि भाई दीन कैसे फैलाया जाए। ये उलमा मजहबियात से, इल्मियात से, अदबियात से वाकिफ हैं, इनको मसले मसाइल पता है, ये दीन फैला सकते हैं। जब आपको नहीं पता तो आप कैसे फैला सकते हैं? तो मैंने कहा तुम भी फैला सकते हो। बोले कैसे? मैंने कहा बाजार जाते हो? बोले हाँ। मैंने कहा जब तुम्हें चीनी तौलने वाला, सब्जियां तौलने वाला जब तुम्हें तौलता है 2 किलो ना, तो अक्सर उसमें 5-7 ग्राम ज्यादा दे देता है। सही है कि नहीं? और अगर बेचारा अगर ना बढ़ा के दे तो लोग कहते क्यों बे, क्या सोना तौल रहा है? ऐसा कहते, क्यों बे क्या सोना तौल रहा है? तो मैंने कहा अब जब जाना बाजार, जैसे वो 5-7 ग्राम ज्यादा बढ़ा के दे तो उससे कहना भाई 5-7 ग्राम कम दो चलेगा, ज्यादा मत दो। वो पूछेगा क्यों, तो कहना मेरे नबी ने मना किया। ना ना ना, ये इसकी तकवे के खिलाफ अमल है। कहना कि ना उसूल दीन मुस्तफ़ा के खिलाफ है। लोग बोले यार अच्छी बात है, कल देखेंगे। खुदा की कसम इन सरकारों के सीने में इल्म रसूल, इल्म अली, इल्म रजा का फैज़ मौजूद है। मैं गवाह बना के बोलता हूँ। मैं दोपहर में खाना खाने के लिए गया, मेरे दोस्त थे तफजुल भाई, मुझे एयरपोर्ट लाने वाले थे। तो बोले आसिफ भाई बहुत बड़ी बात बताऊं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज मैं सुबह वाकई चीनी खरीदने की हिंदू भाई की दुकान पे गया, तो मैंने आवाज दी तो एक लड़की निकल के आई। बोले क्या बात है भाई? मैंने कहा मुझे चीनी चाहिए 3 किलो। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। जैसे चीनी तोड़ना शुरू किया, उसने 12-13 ग्राम चीनी ज्यादा तोड़। मैंने कहा बहन ये 12-13 ग्राम निकाल लो, मुझे 3 किलो बराबर दो। जो पैसे मैंने दिए हैं उससे ज्यादा एक चीनी का दाना भी नहीं, कम दो चलेगा, ज्यादा नहीं। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा मेरे धर्म में ये चीज मना है। मालूम है उसने क्या किया? उसने तराजू वहीं रख दिया, अंदर चली गई, अपनी सहेली को लेके आई, फिर लाई तो फिर तराजू उठाया, फिर चीनी की तरफ चीनी ज्यादा डाली। जब वो तराजू पासंग हुआ, झुका, तो फिर मैंने कहा बहन क्या करती हैं आप, इसमें ज्यादा चीनी डालती हैं। मैंने कहा ना मुझे सिर्फ 3 किलो दीजिए, एक दाना चीनी का दाना ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा मेरे नबी ने मना फरमाया, तकवे के उसूल के, सोलहीन की तालीम के खिलाफ है, इसलिए आप मुझे ज्यादा मत दें। तब उस लड़की ने कहा इसी को असली मुसलमान कहते हैं, इसी को असली मुसलमान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरा ये टॉपिक नहीं, हुजूर की पैदाइश है साहिबो। थोड़ी सी जिम्मेदारी समझो आप, थोड़ी सी जिम्मेदारी समझो। तुम जिस गरीब रिक्शे वाले पर बैठ करके रिक्शे पे सफर करते हो ना, मालूम है उसके कितने ख्वाब होते हैं। वो रिक्शा वाला कहता है, सोचता है जब वो घर से निकल रहा था ना तो उसकी बेटी उससे लिपट गई थी। तो बाप ने कहा था मेरी बेटी क्या बात है? तो बेटी ने कहा था अब्बू मेरे टीचर ने मुझे बहुत मारा है, ये जिस्म पर लकड़ियों के निशान बने, डंडों के निशान बने, मेरे चेहरे पर देख रहे निशान। बोले क्यों? बोले मेरे पास 10 रुपए की कॉपी नहीं है, कॉपी ना होने की वजह से आज फिर मार खाऊंगी। बाप ने कहा कि बेटी एक दिन सब्र कर ले, आज मैं जाता हूँ रिक्शा चलाने के लिए, अगर मुझे किसी भाई ने 2-4-10 रुपए बढ़ा के दिया तो कॉपी लेके जरूर आऊंगा। जब वो रिक्शे चला के आपको बिठा के लेके जाता है ना, तो कितने ख्वाब उसके अंदर पलते रहते हैं। वो बेटी के जिस्म पर रस्सियों के वो लकड़ियों के निशान, वो खून का जमा होना, मुंजमिद होना, उसकी रोने वाली आंखें, अश्कबार आंखें, सब उसका बाप वो याद करता रहता है और पैंडल मारता रहता है। आप शान से चारों तरफ देखते चलते हो और वो सोचता है अगर भाई साहब ने उतरने के बाद 5 या 10 रुपए ज्यादा दे दिए तो मेरी बेटी कल से मार नहीं खाएगी। लेकिन हम उतरने के बाद फटी हुई 10 रुपए की नोट देते हैं, पकड़ में इसको। तो रिक्शा वाला कहता है भाई साहब 10 रुपए, वो भी फटी हुई नोट। हम कहते हैं साले इतनी हाँकी मारूंगा दिमाग फट जाएगा, निकल ले। रिक्शे वाला डर जाता है, वो करीब में किसी ड्रम से पानी पीने के लिए जाता है और हम उसी के सामने स्प्राइट, थम्स अप, माजा, फ्रूटी खड़े होकर पीने लगते हैं। यही बात कही थी सूफी सुल्तान मियां ने। जब मैंने कहा था पहले लखनऊ में हॉस्पिटल ज्यादा नहीं थी, लोग ज्यादा थे, अब लोग भी ज्यादा हैं, हॉस्पिटल भी ज्यादा है, तो सूफी साहब ने कहा था बात ये थी कि पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाना खाते थे, अब दिखा दिखा के खाना खाते हैं। साहिब वादा करो इंशाल्लाह ऐसा नहीं करोगे। अगर 2 दर्जन केले लेके आ रहे हो घर पे तो एक केला ही सही किसी गरीब को दे देना इंशाल्लाह। बोलो, वो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, जूतों में पालिश करने वाला हो, चाहे अखबार बेचने वाला, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिर्फ एक शख्स का लिहाज ना करें जिसने हुजूर की शान में तौहीन की हो। बकिया खा किसी मजहब का हो, इंशाल्लाह बोले। सूफिया कहते हैं अगर आप चाहते हो कि मेरे नस्लों को बरकतों हमेशा बरकतें रहें, मेरा कारोबार कभी कमजोर ना हो, तो सोने से पहले अपनी छत पर चिड़ियों के लिए बाजरा है, पार्ले बिस्किट है, नमकीन सेव डाल दिया करो, दरवाजे पर कुत्ते को भूखा ना सुलाया करो। समझ रहे हैं आप? अगर चाहते हो कि हमारे कारोबार में कभी कमी ना आने पाए। मेरा ये टॉपिक बड़ा लंबा है, मैं इधर चला गया, बस सिर्फ थोड़ी सी बात समझने के लिए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हुजूर कहते को अपनी गोद में लिए हुए, थके तो नहीं आप? बताएं बताएं, थके तो नहीं है? जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह।
अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब फलस्तीन के शहीदों की रूह को नदर फरमा दे। आमीन कह दो, आमीन कह दो। माशाल्लाह, हौसले बढ़ते हैं, हौसले बढ़ते हैं। मेरे भाई ने कहा था एक जालिम ने भी हुजूर की शान में तौहीन की है, जिसका नाम है तारिक मसूद। ये जमात देवबंद का है। बाद में इसने जुमले वापस लिए हैं, लेकिन अगर मगर के साथ वापस लिए हैं। ये जो बात कही है प्लानिंग के तहत कही है, अचानक नहीं उसकी जबान से निकला। मालूम है उसने क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे वो, और कुरान शरीफ में ग्रामर के एतबार से बड़ी गलतियां मौजूद हैं। मैं उस जालिम से कहना चाहता हूं, लक़ब उम्मी है इल्म फजल का, लेकिन ये आलम है जो उनको मान ले उसकी जिहालत जाती रहती है। मालूम है, तू कहता है कुरान में गलतियां हैं, कुरान में 27 पारे निकाल देने चाहिए। उसी की बात पर यस करते हुए ओवैस इकबाल जैसे मुल्हिद नाम के शख्स ने ट्वीट किया था कि अब वक्त आ गया है कि कुरान में 25-26 पारे निकाल दिए जाएं, 2-3 पारे बचें ताकि याद करने में आसानी हो, और ग्रामर के एतबार से जो गलतियां हैं उन गलतियों से कुरान को पाक कर दिया जाए। जालिम सुन, अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं। बोलेंगे बोलेंगे, ये बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, बोलेंगे इंशाल्लाह। यकीन हो जाए लोगों को कि मुजफ्फरपुर वालों के दिलों के जमीन में हुजूर की मोहब्बत के पौधे उगे हुए हैं। ऐलान करते हैं उन जालिमों के सामने कि हो लाख जुल्म, ये नेमत बदल नहीं सकती। मिसरे सच्चे हो तो आप बोलिएगा इंशाल्लाह। हो लाख जुल्म, ये नेमत बदल नहीं सकती, और दिलों से उनकी मोहब्बत निकल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम। हाथ उठा के जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा साहब सैफी। तुम्हारी नस्ल बदल सकती है खुदा की कसम, मगर कुरान की आयत बदल नहीं सकती। लक़ब उम्मी है इल्म फजल का, लेकिन ये आलम है जो उनको मान ले उसकी जिहालत जाती रहती है। जिसने एक खुदा का पता बता दिया, उससे बड़ा आलिम जमीन पर कौन होगा? जिसने बगैर एक खुदा को दिखाए हुए एक खुदा के होने का इकरार करवा लिया, उससे बड़ा आलिम किसी का होगा? जालिम कहता है कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो पता चलेगा मैदान महशर में। उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया, जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की रिफतों की बात जब होती है तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने आमीना से कहा, अय आमीना अगर इजाजत दो तो हुजूर को लेकर के काबा दिखा दूं। काबे की जरूरत, आवाज़ काबा खुद मेरे हबीब की जरूरत करेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब थोड़ी सी परेशानी पर मायूस ना हुआ करो, इंशाल्लाह बोले कभी तुम्हारे कारोबार पर दिक्कतें आएंगी, तुम्हारी औलादों को दिक्कत में सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे फल फ्रूट से मेवाजात, तुम्हारे खेत खलियान मुतासिर होंगे, लेकिन अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में, वदनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ व नक्सिम मिनल अमवाल वल जू' व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। अल्लाह कहता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी खौफ से, डरा धमका के, तुम्हारे मालों में खराबी पैदा करके, तुम भूख से आजमाएंगे, तुम्हारी जान लेकर के आजमाएंगे, और तुम्हारी फल फ्रूट्स में नस्ल और तुम्हारे खेत खलियान में हम तबाही बर्बादी ला करके आजमाएंगे। ये तो ईमान का हिस्सा है, आप परेशान मत हुआ करो। ऐसे न जाने कितनी हुकूमतें आती रही और जाती रही, कुछ दिनों के बाद इनके नामो निशान मिट जाएंगे और दीन मोहम्मदी हमेशा मुस्कुराता रहेगा। जो दीन करबला में न मिटा वो कभी न मिटेगा इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर की शान कितनी बड़ी है, मालूम है हुजूर को तकलीफ कितनी दी गई थी? ये हुजूर के घर के बगल में दाएं तरफ एक मकान है जिसको शेब अबी तालिब, मैं 14 साल पहले नक्शा लेकर के शेब अबी तालिब की जमीन ढूंढ रहा था अकेले मक्के में। मैं बड़ा खुज्जू टाइप का आदमी, नक्शा लेके ढूंढ रहा था, मेरे साथ ताहिर भाई गए, जानते हैं बगदाद शरीफ में, तो नक्शा लेके गए तो उस वक्त वल्लाह एक नीम प्लेट पर यह लिखा हुआ था शेब अबी तालिब। हुजूर का जहां हुक्का पानी बंद किया गया था वो जमीन यही है। मालूम है हुजूर को तकलीफ कितनी हुई थी? 3 साल तक हुजूर को भूखा प्यासा रखा गया था। 3 साल तक। कितने? हुजूर के जो गुलाम थे चीख मार मार के रोते थे, उनको खाने के लिए पूरे पूरे महीने कुछ नहीं मिलता था। मालूम वो क्या करते थे? इसे भूलना नहीं साहिबो। मालूम क्या करते थे? जो जूते और चप्पल उनके पैरों में पड़े हुए थे ना, उन्हें वो कैंची से काट काट कर, चाकू से काट काट करके उन चमड़ों को जो जूते में लगे हुए थे पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। उफ तक न किया, और हुजूर उन्हें देख के रोते थे और वो हुजूर को देख के रोते थे। कहते आका आपको तकलीफ ना हो, अल्लाह उसके रसूल की जितनी भी रजा हमें मिलना चाहिए मिलेगी, हम मसाइब और आलाम से अपने आप को गुजार लेंगे। ये दाएं तरफ हुजूर की पैदाइश का घर है, बाएं तरफ ये कोहे फारा की पहाड़ी है। हुजूर के घर की पीछे पुश्त की तरफ एक सुरंग है जिसमें से चल करके जाएंगे तो 3 किलोमीटर पे अजीजिया है, जहां आप हज करने जाएंगे तो रुकेंगे इंशाअल्लाह।
किसी ने इंशाल्लाह नहीं कहा, मेरे कहने के बाद कह रहे हैं। उसी के 2 किलोमीटर के आगे मीना है, मीना जहां शैतान को कंकरी मारते हैं। उसी के 5 किलोमीटर के बाद मुजदलफा है। उसी के 5 किलोमीटर के बाद अरफात की वादी है। उसी से आधे घंटे का और सफर कर लेंगे तो गदीर खुम है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये तमाम तर नकूश अर्ज ऐसे ही मौजूद हैं। हुजूर की पैदाइश का ये घर, ये शेब अबी तालिब, ये कोहे फारा, सफा मरवा की पहाड़ी, सामने काबा और पीछे वो सुरंग है जो आगे जाती है। समझ रहे हैं? हुजूर को लेकर के जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं आज पहली मर्तबे अपने घर से बाहर निकला। क्या मतलब? बेइज़्निल्लाह कायनात का मालिक आज कायनात के जायजे के लिए पहली मर्तबे घर से बाहर आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की गोद में हैं। आप कहते हैं, मैं हुजूर को लेके जा रहा था काबे की तरफ। जैसे मैंने सफा मरवा पहाड़ी की गुजरगाह को क्रॉस किया, जैसे मैं काबे के आंगन में पहुंचा, मैंने क्या देखा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, कोई खामोश न रहे, इंशाअल्लाह बोले। हाँ, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं हुजूर को लेके खाने काबा की तरफ जा रहा था। अब जैसे ही मैं आंगन में पहुंचा, जिसे मुताफ कहते हैं, तवाफ करने की जगह, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब चीख पड़े, बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा। इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं 3 दिन तक, ये उस दौर के बुजुर्ग हैं जब बरेली का बेबी नहीं था। ये कहते 3 दिन तक दीवारे काबा हुजूर के घर की तरफ इतनी झुकी हुई थी। कितने? 3 दिन तक दीवारे काबा हुजूर के घर की तरफ इतनी झुकी हुई थी, इतनी झुकी हुई थी, लग रहा था अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी। क्यों झुकी हुई थी? 100 साल पहले मेरे इमाम ने इस रात से पर्दा उठा दिया, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, खिलाफे काबा ने हवाएं दे के हुजूर का इस्तकबाल किया। दीवारे काबा ने हुजूर के तलवे चूमे। काबे के पत्थरों ने कहा, अच्छा हुआ सरकार आप आ गए, मुझे कान पकड़ के बाहर करेंगे। अब दीवारे काबा मुस्कुराएगी, काबे को मोहतशम और मुअज्जम और बुजुर्ग घर कहा जाएगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं हुजूर को लेके अपने घर आया। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक अबू आमिर नाम का शख्स अपनी लूली लंगड़ी बेटी के साथ बैठा हुआ था और अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था। अबू आमिर कहता है, अचानक मेरे कानों में आवाज आई, अरे मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों के सरदार आए। जैसे आवाज आई, अबू आमिर कहते हैं, मैंने ऊपर देखा तो आवाज बादलों से थी। मेरी बीवी ने कहा, यह आवाज कहां से आई? मैंने कहा, बादल से आई है। तो बीवी ने कहा, पूछ इन बादलों से कि उस आने वाली शख्सियत का नाम क्या है, जिसकी खुशखबरी दी जा रही है। अबू आमिर ने कहा कि अरे खुशखबरी देने वाले, बता तो सही उसका नाम क्या है? आवाज आई, इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है। इतना सुना तो अबू आमिर कहते हैं, मेरी बेटी जो लूली लंगड़ी थी, 20 साल के आसपास थी, कभी चल नहीं पाई, कभी वो उठा ना पाई, कोई चीज खा ना पाई। वो लूली लंगड़े हाथों को यूं किया उसने और कहा, अय पैदा करने वाले, अगर ये नाम तेरे किसी प्यारे दोस्त का है मोहम्मद, तो इस नाम के वसीले से मेरे हाथ और पांव को ठीक कर दे। किताबों में लिखा हुआ है, खुदा की कसम, जैसे उसने कहा, अल्लाह ने उसके पैर को और हाथ को दुरुस्त फरमा दिया। वो लड़की उठकर खड़ी हुई तो अबू आमिर पलटे तो अपनी जवान बेटी को खड़ी देखा तो तड़प गए। बीवी भी लिपट गई, तू कैसे ठीक हो गई? तो लड़की ने कहा, अरे मेरे बाप अबू आमिर, नाम मोहम्मद की बरकत है। बीवी ने कहा, वाह, अरे पता तो कर सही मक्के में कौन किसके यहाँ आया है। जब उस नाम की इतनी तासीर है तो उस जात में कितनी तासीर होगी। अभी आज तक हमें हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करने का शौक नहीं पैदा हुआ। 2-2, 3-3 घंटे तक मोबाइल के स्क्रीन पर बिजी रहते हैं, आंखें गंदी करके सोते हैं, तो हुजूर कैसे ख्वाब में नजर आएंगे? समझे भाई, बुरा ना मानना। लाख रुपए का मोबाइल हमारे बच्चों के हाथों में आ गया है, लाख रुपए का मोबाइल, लेकिन कभी आयतल कुर्सी उससे याद नहीं की, कभी उसमें से कोई दुरूद की बात आई तो उसको गौर से पढ़ा नहीं, संजीदा हसास नहीं हुए उस पर। सूफी साहब कहते हैं कि हमारे बच्चे, बच्चियां, बीवी, बहुएं, सब घरों में आज मुसलमानों के मुआशरे में 1, 2, 3 बजे तक रात भर मोबाइल देखते हैं। उंगलियां थक जाती हैं तो मोबाइल गिर जाता है, मोबाइल गिर जाता है, ये बच्चे बच्चियां सो जाते हैं। सूफी साहब कहते हैं, यार तुम तो सो जाते हो, लेकिन मदीने में हुजूर रात भर तेरे दरूद का इंतजार करते रहते हैं। वादा करो इंशाल्लाह 10 मरतबे ही सही हुजूर पर दरूद पढ़ोगे। बच्चियों को आवारा ना करो भाई, अपनी बच्चियों को संभालो, आप बच्चों को संभालो। रात के 2 बजे 3 बजे पूछो इन बुजुर्गों से, जिस शहर में चले जाओ जहां पर ढाबे पे, रेस्टोरेंट में कभी चाय पियो ना, तो मुसलमानों के लड़के वहां पर लाउबालीपन के शिकार नजर आते हैं, नशे की दवा खाते हैं, वो घूमते रहते हैं। लड़कियों की आवारगी का पता मालूम है आपको? मैं कहता हूं तो मुझे उल्टी होने लगती है। मालूम है आपको, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर दिल्ली के एक मुस्लिम मैनेजर ने ट्वीट किया था,
आपको खाने अच्छे नहीं लगेंगे इन जुमलों पर। वो रो के उसने ट्वीट किया था 14 फरवरी को। उसने कहा मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां अय्याशी के लिए आज की रात में आए थे, जिनमें लड़के सुअर का गोश्त खाए हुए थे, खिंजीर का गोश्त, शराब पिए हुए थे। इनमें से 90% लड़के गैर मुस्लिमों के थे, गैर मुस्लिमों के थे, समझ गए, नॉन मुस्लिम थे। इसके बाद आपकी चीख बुलंद हो सकती है। वो मुस्लिम मैनेजर कहता है इनमें से 90% लड़के तो गैर मुस्लिमों के थे, लेकिन उन लड़कों के साथ जिन लड़कियों ने अपनी रातें गुजारी हैं, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ जिन लड़कियों ने अय्याशी रात भर की है, उनमें से 80% लड़कियां मुसलमानों की थी। समझ रहे हैं आप? आज हमारा मुआशरा कहाँ चला गया? मुलाजमत के नाम पे, सर्विस के नाम पर, हॉस्टल में रहने की बुनियाद पर, मुसाफिरत के नाम पर हमारी लड़कियां आज गैरों के बिस्तर की जीनत बनी हुई हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारी नहीं है। अरे हमारी नहीं है तो बेटी क्या हुआ, हुजूर की उम्मत की तो लड़की है। लिहाजा अपने अपने घरों के मुआशरे को संभालो। मालूम है जो लड़कियां आज अपने दुपट्टे को अपने पर्स में रख के चलती हैं, आप बोल भी नहीं पाते अपनी बच्चियों को। अपनी ही जवान बच्चियों के सर पे दुपट्टे आपको देखना गवारा नहीं है। अगर कहो तो एक बात बता दूं, सुनना एक दर्द है, आप नहीं सुनेंगे तो इसे कौन सुनेगा। फ्लाइट में बयान करूंगा तो लोग मेरा सफर मुलतवी कर देंगे, बसों में बात करूंगा तो लोग मुझे उतार देंगे, ट्रेन में लोग मुझे मार पीटेंगे। कहाँ किससे बताऊं कि हो इन बातों को मैं जिनके लिए बताना था वो आप लोग हैं। समझे आप? अल्लाह अकबर। ये लड़कियां जो दुपट्टे को अपने पर्स में रख के घूमती है, मालूम है किससे कितना नुकसान होता है? मालूम है कितना नुकसान होता है? अगर यही दुपट्टा उनके सर पे होता तो उनका कितना बड़ा फायदा होता, बता दूं? वादा करो हाथों को उठा के अपनी बहन बेटियों को बताओगे इंशाअल्लाह। आप थके हुए हो और हम भी थके हुए हैं, 2 घंटे गुफ्तगू हो सकती है आप जैसे लोग हो तो, लेकिन ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा, आप सुन ले पहले, इसे अमल कर ले। मालूम है आप बताओगे अपनी बहन बेटियों को इन बातों को इंशाअल्लाह। उलमा किराम से भी गुजारिश है बताएं अपने मुक्तदियों को, अपने मुक्तदियों की बच्चियों को बताएं, जिम्मेदारी बनती है। यही दुपट्टे अगर उन लड़कियों के सर पे होते तो क्या फायदा होता। बगदाद शरीफ में एक बादशाह की बीवी की मजार है जिसे जुबैदा कहा जाता है, जिनके शौहर का नाम है हारून रशीद, जो फलस्तीन में लेटे हुए हैं। उनकी माँ का नाम था खेजरान, जुबैदा की माँ का नाम था, हारून की सास का नाम था खेजरान। एक तारीखी बात याद आई, अभी नहीं करूंगा। मालूम है आपको ये जुबैदा मर गई, इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद किसी ने पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, ऐ जुबैदा तेरे साथ रब ने क्या सलूक किया? तू बख्शी गई कि गिरफ्तार हो गई? तू जन्नत में गई कि जहन्नम में गई? अब हाथ उठा के बताएं, बता दूं क्या कहा उसने? याद रखोगे इंशाअल्लाह? बस शुक्रिया। जुबैदा कहती हैं कि जैसे मुझसे पूछा बख्शी गई कि तू फंस गई, जहन्नम में चली गई? बड़ी नेक काम करने वाली औरत थी। तो मैंने कहा जब मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया मरने के बाद, तो अल्लाह ने मुझसे कहा जुबैदा है? मैंने कहा जी मौला तेरी बंदी हूं। अल्लाह ने कहा तूने नहरे जुबैदा बनवाई थी हाजियों के सहूलत के लिए? मैंने कहा जी। तूने मेरे बड़े बड़े मुहद्दिसीन से, उलमा से, फुकहा से, मुज्तहिदीन से मोहब्बत की थी? मेरे नेक दोस्त बहलोल दाना की मुरीदा थी? मैंने कहा हाँ। अल्लाह कहता तूने मेरे नबी पर दुरूद पढ़ा, तूने कुरान की तिलावतें की, गुरबा नवाजी की? उसने कहा जी मेरे मौला मौला तेरी तौफीक से मैंने सब कुछ किया। अल्लाह कहता लेकिन सुन, तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। तेरी ये सारी नेकियां एक तरफ, तेरी सिर्फ एक नेकी ऐसी है जो तुझे जन्नत में लेके जाएगी। तो जुबैदा ने कहा मेरे मौला वो एक नेकी कौन सी है, बता तो सही। तो अल्लाह कहता है एक दिन तू बगैर दुपट्टे के अपने महल के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी। दुपट्टे सब यूं रखे हुए थे और हंस हंस के सारी लड़कियां बातें करती थी। जुबैदा का जो महल है ये गौस पाक के रोज़े शरीफ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर है, और इनके महल के बिल्कुल करीब में सिलसिले सोहरवर्द के इमाम शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी लेटे। इनको हुजूर गौस पाक ने बगदाद का बादशाह कहा है। यही सोच के सुभान अल्लाह कह दो। जुबैदा कहती है अल्लाह ने मुझसे कहा दोपहर का वक्त था, तू सहेलियों के साथ बैठ के नंगे सर तू हंस के अपने महल में बातें कर रही थी। अचानक करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की अजान की आवाज आई। और तूने जुबैदा मालूम है उसके बाद क्या किया? तो जुबैदा कहती मेरे मौला मुझे याद नहीं। अल्लाह कहता तूने दुपट्टे उठाए और अपने सर पे रख लिए और अपनी सहेलियों से कहा ए चुप, खबरदार, अजान हो रही है, अपने सरों को बंद कर लो, अजान की आवाज का एहतराम करो। तूने चुपचाप अजान की आवाज का एहतराम किया।
ऐ जुबैदा तेरी सारी नेकियां एक तरफ, तेरा यही एक अमल है जो तुझे आज जन्नत में लेके जा रहा है। आज अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो, एक मर्तबे दुपट्टे इस तरीके से ताजीमन रखने की बुनियाद पर बेनिफिट मिल सकता है, उन सरों पर जहां हमेशा दुपट्टे रहते हैं वहां कितनी बरकतें नाजिल होंगी। इंशाअल्लाह अपनी बच्चियों को ये तालीम दोगे इंशाअल्लाह। हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम मालूम है। जनाबे अबू बकर साहब, थक गए आप लोग? अब तो कुछ लोग इतने थक गए ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि थक गए, और जो ये कह रहे हैं कि नहीं थके हैं वो उन्हीं को घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ? जरा मोहब्बत से कहते हैं सरकार की आमद। ये बात निकली इस दौर में, अगर ये बात हुई होती तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये चीज दाखिल हुई होती। दुनिया में आपने ऐसा हुस्न पर फिदा होने वाला दूसरा आशिक नहीं देखा। बाजारी बातें कोड नहीं करता। अबू किरसाफा कहते हैं कि मेरी बीवी ने कहा जाके मक्के में पता कर कौन किसके यहाँ पैदा हुआ है जिसके नाम में इतनी बरकत है कि मेरी लूली लंगड़ी बच्ची शिफा पा गई। अबू किरसाफा कहते हैं मक्के में आया तो मक्के की फिजा बदली हुई थी, हर घर से खुशियों की आवाज आ रही थी। वो बकरियां जो मरने वाली थी, जिनकी सींग धसी हुई थी, आंखें धसी हुई थी, पेट चिपके हुए थे और उनके पैर बड़े कमजोर थे, वो कमजोर बकरियां मरने वाली आज क्या देखा, वो तंदुरुस्त हो गई हैं, उनके थन दूध से भरे हुए हैं। वो बूढ़े बूढ़े लोग जो लकड़ियों के सहारे से मक्के की गलियों में चला करते थे, आज बगैर लकड़ियों के दंदनाते हुए चल रहे हैं। मैंने पूछा भाई कौन किसके यहाँ आया हुआ है? लोगों ने कहा कि तुझे नहीं पता, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया हुआ है, काबे के मुतवल्ली के घर में शहजादा पैदा हुआ है। कहते मैं दौड़ के आया, मैंने दरवाजे पे देखा तो अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने कहा आप क्या कोई बेटा पैदा हुआ है? बोले हाँ, क्या हुआ? तो मैंने कहा अगर जहमत न हो तो उसका चेहरा दिखा दिया जाए। फिर वही बात चेहरे मुस्तफ़ा की आई है, अगर जहमत न हो तो उसका चेहरा मुझे दिखा दिया जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं अंदर गया और फिर अपनी बीवी, अपनी बहू बेटी से आमना से कहा जरा हुजूर को उठा दे, एक शख्स हुजूर के चेहरे को देखना चाहता है। जैसे हुजूर को मैं लेके आया, उसने कहा अय काबे के मुतवल्ली, अगर जहमत न हो तो हुजूर के जिस्म पाक की चादर उठा दें। जैसे हुजूर के दादा ने जिस्म पाक से चादर उठाई है, अबू आमिर कहते हैं मैं तड़पने लगा। ऐसी उंगलियां, ऐसा जकन, ऐसा बतन, ऐसा सदर मुबारका, ऐसी हैयत मुबारका मैंने कभी देखी नहीं। मैं इस कदर जोर से हुजूर को देख के चीख मार के तड़प के जमीन पर गिरा। हुजूर के अब्बू ने हुजूर को लिया, अंदर गए, अम्मी आमिना को दिया और कहा बाहर एक शख्स पर अजीब व गरीब सुरूर तारी है। बाहर निकल के आए अब्दुल मुत्तलिब तो जमीन पर लौट रहे थे हजरत अबू आमिर। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या हुआ? जनाब अबू आमिर ने कहा बस देख लिया तो देख लिया, सबसे हसीन को देख लिया। बोले 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 क्या मतलब? बोले बस अय अब्दुल मुत्तलिब, जब सबसे हसीन चेहरे को देख लिया तो अब दिल नहीं कहता है किसी और को देखूं, बस दिल ये कहता है कि अल्लाह मेरी जान को भी ले ले, मेरी आंख की रोशनी भी ले ले, ताकि मेरी आंखों में सिर्फ हुजूर के जलवे समाये हो। अल्लाह मुंह से पूछे कि ए अबू आमिर कहां से आ रहा है, तो कह दूं चेहरे मुस्तफा देख करके आ रहा हूं। इतना कहना था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर अबू आमिर का इंतकाल हो गया। क्या मतलब? अल्लामा हसन कहते हैं गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सबसे पहले ये बात याद कर लें, चेहरे मुस्तफ़ा को देख करके जिसने अपनी जान निछावर की उसका नाम हजरत अबू आमिर है। बात यहीं पर खत्म हो रही है। एक उसूल था मक्के शरीफ का, अलबहा अलकसीम जिद्दा रियाज नजद से औरतें जाती थी, गरीब औरतें, और अपने अपने पिस्तान के दूध को अरब के मक्के के बच्चों को पिलाने के बहाने लेके आती थी। 1.5-2 साल के बाद उसके बदले में पैसे लेती थी। माँ अकेले रहती थी तो सेहतमंद हो जाती थी, बच्चे दूसरी माओं का दूध पीते थे तो बच्चे भी तंदुरुस्त हो जाते थे। ये सोच करके लड़कियां बहुत ज्यादा मक्के में आती थी किराए की गोद में बच्चों को पालने के लिए। उन्हीं में एक औरत थी जिसका नाम था हलीमा। बात खत्म करता हूं, आप परेशान मत हो, ठीक है? चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। कितने लोग चलेंगे? जरा हाथ उठा के बोलें लब्बैक या गौसे आजम। खुशखबरी बताऊं? हुजूर गौस पाक ने अपने खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी से फरमाया था, जिन्होंने अपने खलीफा शेख सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। देखना कितने लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं। हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाह। चलोगे ना इंशाअल्लाह? पहली फुर्सत में बगदाद चलो इंशाअल्लाह। अल्लाह पैसे दे तो इन उलमाए किराम को अपने सफर का हिस्सा बनाओ इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, सरकार गौसे आदम ने फरमाया, मेरे दादा ने फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। सोच के बोलो, हम भी आराम कर लें।
अरे भाई बड़ा बड़ी नेमत है आपके लिए। हुजूर फरमाते जिसने मेरे रोजे की ज़रत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। और हुजूर गौस पाक ने क्या कहा, अपने दरवाजे से बाहर निकले और बाबुल मुराद की तरफ देखा जहां पर ताहिर भाई इस वक्त खड़े हैं। ऐसे इधर देखा और फिर फरमाया, सुनो मेरे दादा ने फरमाया जिसने मेरे रोजे की ज़रत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। गौस पाक फरमाते, सुनो मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूं, जो इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। हुजूर मुफ्ती इराक, मुहद्दिस इराक 2006 में जिनका इंतकाल हुआ, बयारा शरीफ के रहने वाले, जहां 1.5 लाख औलिया किराम, इतने बड़े बुजुर्ग थे, गौस पाक से बातें करते थे। मालूम क्या कहा, इनसे किसी ने पूछा था, हुजूर गौस पाक ने फरमाया जो इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं अल्लामा गौहर साहब, इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं? तो सरकारे शेख मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम गौस पाक ने ये बात क्यों कही, हाँ इतनी बात पता है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर से गुजरते हुए कई मरतबे मैंने देखा है। बहुत लोग कहते हैं आसिफ भाई आप बड़ी बातें करते हैं, आप तरदीद के लायक हैं, आप बाईकाट के लायक हैं। मैं कहता हूँ जा छोड़ दिया हाफिज कुरान समझ के। हुजूर गौस पाक की शान में पंगा लेता है। मैं कोई बात, हाँ जो भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग के खिलाफ में, इन सब के लिए गौस पाक की जाली पकड़ पकड़ के दुआ जरूर करता हूँ इंशाल्लाह। सरकार इनको अपनी मोहब्बत इतनी दे दें कि ये भी हमेशा तस्बीह लेके या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यही दुआ करता हूँ, यही दुआ करता हूँ। बस इंशाल्लाह चलेंगे ना बगदाद शरीफ, हाँ सुनने चलना है इंशाल्लाह चलना। मैं कच्ची बात नहीं करता भाई, हाँ एकदम आप इरादा कर लें। गौस पाक का महीना आ रहा है और इस महीने में खूब जी खोल करके 11वीं शरीफ धूम धूम से कीजिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले हाथों को उठा के। हर दरवाजे पर गौस पाक के नाम का लंगर होना चाहिए। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं आपके लंगर खाने पे लिखा हुआ है, अमेरिकन ने 18,000 टन बम एक रात में गिराए थे और ऐलान किया था वहां के कर्नल ने, अगर इतने बम किसी शहर पे गिराए हो गए होते तो वो शहर पानी बन के बह जाता। जब जाओगे देखोगे तो आज भी पता चलेगा बगदाद सिर्फ नहीं अकेले मुस्कुरा रहा है, बगदाद की वजह से दुनिया के कई शहर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ आज भी बगदाद चमक रहा है माशाल्लाह। आज भी इमाम हुसैन के रोजे पर 25-25 टन सोने लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। गौस पाक के गुंबद मीनार की बड़ी शान है। मैंने सूफी सुल्तान मियां को वीडियो के जरिए से मैंने कहा हुजूर ये गौस पाक का ये मीनार फला ने बनवाया, ये गुंबद है, ये वगैरह वगैरह। सूफी साहब ने मालूम क्या कहा ताहिर भाई, मौलाना गौहर भाई, सूफी साहब ने फरमाया कि सैफी तुम्हें इन मीनारों के बारे में पता है? मैंने कहा नहीं। बोले अल्लाह ने ना जाने कितने लोगों को वली बना दिया इन मीनारों को देख देख के। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। चलो ना इंशाल्लाह गौस पाक की बारगाह में, हाँ फरमाते हैं गौस पाक, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसको चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। चलेंगे ना इंशाल्लाह। गौस पाक को याद किया करो इंशाल्लाह। बोले एक साहब बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम है शेख मोहम्मद बदख्शानी, शेख अबुल माली कादरी के बुजुर्ग हैं। थके तो नहीं आप? ऐसे बोलते रहिएगा, नुकसान आप ही का होगा। समझ रहे आप? मुझे आप अच्छे लोग मिले थे कहाँ भाई, जल्दी हो, इतनी मोहब्बतों से समात हो रही माशाल्लाह। बात खत्म है, बस मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। आपका सलाम मैं नियाज गौस पाक की बारगाह में पेश करूंगा। शेख अबुल मुआली कादरी फरमाते हैं कि मेरा मुरीद था बदख्शानी, वो हर वक्त तस्बीह लेके या शेख अब्दुल कादिर, या शेख अब्दुल कादिर, या शेख अब्दुल कादिर, इतनी गौस पाक की बातें करता था। एक दिन मालूम उसने क्या कहा, पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती है कि नहीं होती, पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती कि नहीं होती। खुदा की कसम ये बात लाहौर की है। उसी रात बदख्शानी फरमाते हैं, शेख अबुल मुआली कादरी के मुरीद कहते हैं, उसी रात मैंने ख्वाब में क्या देखा, मैं एक रेगिस्तान में हूँ और मैं नंगे सर खड़ा हूँ और अचानक मेरे सामने हुजूर गौस पाक तशरीफ लाए, अचानक तशरीफ लाए और फरमाया, अय बदख्शानी तू क्या समझता है मैं तुझे याद नहीं करता? जब तक मैं तुझे याद नहीं करता तू मुझे याद ही नहीं कर सकता है। मैं तुझे याद करता तब तू मुझे याद करता। सुन सबूत के तौर पर बताऊं मुझे कैसे खबर होती है, तू कैसे याद करता है? बोले सरकार आप सब जानते हैं, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। गौस पाक ने सुन सबूत। कहा हुजूर क्या मतलब? गौस पाक ने तू नंगे सर रेगिस्तान में खड़ा था, देख मैंने तेरे लिए अमामा शरीफ लाया है। इतना कहा गौस पाक, देख मैंने तेरे लिए अमामा शरीफ लाया, ये इसे ले ले। इतना कहा आंख खुल गई।
आंख खुल गई तो अब तो ख्वाब तो खत्म हो गया, इमामा शरीफ पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन खुशी में इतनी थी, सजदे में चले गए। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि सैयदना शेख की मैंने ज़ियारत कर ली, खूब खुश हुए, सजदे में जाके बहुत खुश हुए। अचानक जब आंख खुली तो फजर की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अपने पीर शेख अबुल मौली कादरी की बारगाह बुलाए गए। शेख अबुल मौली कादरी ने क्या कहा, उनके पीर ने ख्वाब इन्होंने देखा था, पीर ने क्या कहा, मुबारक हो बदख्शानी गौस पाक की ज़ियारत। फिर बोले अरे अबुल मुआली के मुरीद बदख्शानी, तुझे हुजूर गौस पाक ने इमामा शरीफ दिया था? बोले हुजूर गौस पाक ने इतना कहा था ले इमामा शरीफ। बोले फिर? बोले मेरी आंख खुल गई, इमामा शरीफ गायब हो गया। अबुल मुआली कादरी खड़े हो गए, बोले खुदा की कसम वो इमामा शरीफ गौस पाक मुझे दे के गए हैं, कहा इसे बदख्शानी को दे देना। हाय 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 हाय। नारे रिसालत, क्या मतलब? सरकार गौस गौसे पाक। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। एक मिनट बोल दो यार हाथों को उठा के, मोहताज का जब ये आलम है। बात खत्म है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहताज का जब ये आलम, अरे इंशाल्लाह बात कर देंगे, कर लेंगे भाई। तो हुजूर की बस एक बात सुन ले। जनाबे अम्मी हलीमा कहती है कि मुझसे मेरी लड़की सहेली ने कहा कि अम्मी हलीमा सबको लड़के मिल गए हैं, सब अपने अपने शहर जा रही है, तू भी किसी के लड़के को ले ले। मैंने कहा मुझे कोई लड़का नहीं मिला जिसको मैं पालती पोसती दूध पिलाती। एक ने कहा कि करीब में हाशिम का खानदान है, उसमें एक लड़का बड़ा अजीम बड़ा अजीब पैदा हुआ है। बोले क्या? वो बड़े बड़ी बरकत वाला है, बस हमने उसे नहीं लिया, वो यतीम है, वो बेवा है, उसकी माँ वो क्या खर्चा पानी देगी। मैं उधर टच नहीं किया। कुछ औरतें गई थी जो नहीं गई, नहीं लेके आई। तेरा दिल कहे तो जाके यतीम बच्चे को ले ले। अम्मी हलीमा कहती मैं दरवाजे पर आई तो अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने कहा आप कौन? बोले आप कौन? मैंने कहा मेरा नाम हलीमा है। बोले कहाँ से आई? मैंने कहा यहाँ से मदीना और मक्के के बीच में जो 450 किलोमीटर का फासला है, बीच में 250 किलोमीटर की एक जमीन है जिसे कबीले बनु साद कहते हैं, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। मेरे शौहर का नाम हारिस है, मेरी एक बड़ी बेटी है उसका नाम शीमा है, मेरा एक छोटा सा बेटा जो मेरी गोद में है इसका नाम अब्दुल्ला है। बोले क्या करने आई है? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब से उसने कहा कि हलीमा मेरा नाम है, मैं बच्चों को दूध पिलाती हूँ, किराए का पिस्तान देती हूँ, बच्चों को दूध पिला के 1.5-2 साल में वापस करती हूँ, उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाते हैं, गरीबी दूर हो जाती है। मैंने सुना है कि एक बेटा आपके यहाँ पैदा हुआ है, मुझे दिखा दें आप, अगर बात बन जाती है, इरादा हो जाता है तो मैं आपके बेटे को लेके जाऊंगी। अम्मी हलीमा ने कहा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अरे हलीमा सुन क्या बोली, अगर मेरा इरादा हो जाता है तो मैं उसे लेके जाऊंगी। सुन ये तेरे इरादे पे डिपेंड नहीं, ये तो मेरे बेटे के इरादे पर डिपेंड करता है। उसका इरादा हो गया तब वो तेरे साथ जाएगा। ये ख्याल दिल से निकालने का है कहाँ कहाँ अंदर कहा मुझे ले चलो। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते दरवाज़ा खोला और हलीमा मेरे पीछे पीछे, मैं जचा खाने में आई, अम्मी आमिना तशरीफ़ फरमाती। अम्मी हलीमा ने अम्मी आमिना को देखा, अम्मी आमिना ने अम्मी हलीमा को देखा, मुस्कुराई। बोले आप आमिना है? फरमाया आपका बेटा है। फरमाया हाँ कहाँ पे है? बोले हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। वही अंदाज था, हरी रंग की चादर शरीफ बिछी हुई थी और सफ़ेद चादर हुजूर ओढ़े हुए थे। अम्मी आमिना कहती हैं कि मैंने कहा कि मुझसे बोली हलीमा कि बड़ी और औरतें भी तुम्हारे यहाँ आई थी, लेकिन सुनने में आया कि आप बेवा हैं, आपके शौहर का इंतकाल हो गया है, किसी ने आपके बेटे को कबूल नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं आपके बेटे को एक्सेप्ट करूंगी। अम्मी आमना फरमाती क्या बोली हलीमा? किसी ने मेरे बच्चे को कबूल नहीं किया? ना 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 ऐसा मत कह, मेरे बेटे ने किसी को कबूल नहीं किया। और तू क्या समझती है मेरे बेटे को लेके चली जाएगी? अगर मेरा बेटा ना जाना चाहेगा तो पूरी कायनात मिलके मेरे बेटे को नहीं ले जा सकती है, और जाना चाहेगा तेरी गोद में चला जाएगा। तो अम्मी हलीमा कहती है कि मुझे दे दें, आप दिखाएं तो सही हुजूर को। जैसे अम्मी आमना ने हुजूर को उठाया और उठा करके अम्मी हलीमा की मुबारक गोद में दिया। जैसे अम्मी हलीमा की गोद में देना चाहा, ये खिताबत के जौहर नहीं है, ये शोला बयानी कोई चैप्टर नहीं, मालूम है किताब में लिखा हुआ, जैसे अम्मी आमिना हुजूर को लेके अम्मी हलीमा की तरफ यूं देना चाहती थी, हुजूर मचल कर उछल के अम्मी हलीमा की गोद में आ गए। जैसे अम्मी हलीमा की गोद में आए, आपने फौरन अपने पिस्तान को खोला और मुबारक दूध पिलाने शुरू किया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ अम्मी हलीमा का दूध मुबारक पीने लगे। सुभान अल्लाह बोलो। समझ गए? बड़ी मशहूर बात है कि हुजूर ने हमेशा अपनी माँ के एक ही पिस्तान का दूध पिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आज से 25 साल पहले एक शख्स ने एतराज़ किया था कि मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया। एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मौजूद थे, बोले कि आपने फरमाया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदर से मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए, अपने नबी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। बोले बोलो। बोले अभी इन्होंने कहा कि मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया, मैं बताता हूँ कि मेरे नबी ने बचपन में ही कितना इंसाफ कर रहे थे। बोले क्या? बोले मेरे नबी ने हमेशा अपनी माँ हलीमा का एक पिस्तान का दूध पिया है, सिर्फ एक पिस्तान का,
उसने कहा क्यों एक पिस्तान का दूध पिया है? तो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था जिस आप कि सदर साहब, इसलिए मेरे नबी ने एक पिस्तान का दूध पिया था कि हलीमा के एक और बेटे थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। हुजूर ने दूसरे पिस्तान का दूध जनाबे अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया था ताकि कोई ये ना कह सके हक देने वाला बचपन में हक मार के बैठा है। लेकिन आपको मुझे ये नहीं बताना था, बताना ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी हलीमा के जिस पिस्तान का दूध आपने साल 1.5 साल तक पिया है, इसे याद कीजिएगा, जिस पिस्तान मुबारका का दूध हुजूर ने साल 1.5 साल तक पिया है, उस पिस्तान में दूध बहुत कम होता है। ये भी सुन लें आप। और जो पिस्तान हुजूर ने अपने छोटे वाले भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ रखा था, उसमें दूध मुबारका ज्यादा होता है। क्या मतलब? कम दूध वाले पिस्तान का इस्तेमाल हुजूर करके हुजूर ने यह साबित कर दिया, मैं भूखा रहूं चलेगा लेकिन मेरा भाई अब्दुल्ला भूखा ना रहे। ये अब्दुल्ला अब्दुल अजीज मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह है, जिनकी मज़ार शरीफा पाकिस्तान के लाहौर के करीब, लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर पाकपट्टन शरीफ में है, जो सिलसिले सोहरवर्दिया के अकाबरीन में शामिल होते हैं मौलाए कायनात के। ये बहुत ही ख़ास मुसाहिबीन में शामिल हुए थे। बाद में एक रवायत इस किस्म की पाई जाती है, जनाबे अम्मी हलीमा कहती हैं मैंने हुजूर को दूध पिलाया तो हुजूर दूध पीने लगे। मैं बहुत खुश हुई तो मैंने कहा अम्मी आमिना से मैं लेके जाऊँ आपके बेटे को? फरमाया हाँ लेके जाओ, मेरे बेटे को लेके जाओ। फरमाया सुनो आमिना, परेशान मत हो ना, मैं तुम्हारे बेटे की बड़ी हिफाजत करूंगी। ना परेशान होना, मैं तुम्हारे बेटे की बड़ी हिफाजत करूंगी। अम्मी आमिना कहती हैं ओ हलीमा सुन, तू क्या मेरे बेटे की हिफाजत करेगी, खुद मेरा बेटा तेरी हिफाजत करेगा। जा 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 ले जा ले जा। 250 किलोमीटर का सफर करके हुजूर को गोद में लेके ऊंटनी पर बैठ के अम्मी हलीमा कबीले बनु साद आई थी। मुझे खुशी है आप सबके पैरों को चूम करके, उलमा की जूतियों को चूम के बता दूं, मैंने हुजूर की अम्मी हलीमा के मकान में अफ्तारी भी की है और मगरिब की नमाज भी पढ़ी है। रब्बे काबा की कसम, मेरे ऐसे ही भाई ऐसे ही आशिक थे जो रो रहे थे। मैंने कहा रोते क्यों हो? मुझे बुला, बोले आसिफ भाई करीब तो आओ। मैंने कहा क्या? बोले पत्थरों को सूंघो। रब्बे काबा की कसम उस वक्त 1400 साल के बाद उन पत्थरों से खुशबू आ रही थी। मेरा इमाम कहता है बू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है वो मुबारक घर था। अम्मी हलीमा कहती है मैं घर लेके हुजूर को आ गई, अपने शहर में आ गई, अपने कस्बे में आ गई। चलेंगे इंशाल्लाह, कभी न कभी ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बातें खत्म है। कहती है कि अम्मी हलीमा कहती है मैं आ गई, लेकिन मैं बड़ी गरीब थी। मेरे घर के आंगन में एक खजूर का पेड़ था जो खुश्क हो गया था। जब तक वो ताज़ा था उसकी खजूरें तोड़ करके बेचते थे तो दाल नमक चावल आ जाता था। अब वो खजूर का पेड़ खुश्क हो गया तो क्या करते? हमारे शौहर ने कहा था इसे काट डालेंगे। मैंने काट डाल, लकड़ियां काम की है। बोले काट डालेंगे, लेकिन अब तक काट नहीं पाए थे। वो खजूर का पेड़ जो खुश्क था, मुरझा गया था, मर गया था, सूखा हुआ था, किसी लायक नहीं था, वो अम्मी हलीमा के घर में खड़ा था। अम्मी हलीमा कहती जैसे हुजूर को लेके मैं अपने घर के आंगन में मैंने कदम रखा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, जैसे मैंने घर पे कदम रखा मैंने क्या देखा? वही पेड़ जो खुश्क हो गया था हरा हो गया है। आय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे। आमीन कह दो, अल्लाह अकबर। अम्मी हलीमा कहती जैसे मैंने पैर रखा वो खुश्क पेड़ फिर से हरा हो गया। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? देखते देखते अभी मैं 2 कदम भी आगे नहीं चली थी कि वो पत्तियां भी ताजा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, ऊंची आवाज में। वो पत्तियां भी तरोताजा हो गई। देखते देखते उनमें से खजूरें भी निकल आई और खजूरें पक भी गई। फिर से बोलो, खजूरें पक भी गई। अम्मी हलीमा कहती हैं जब खजूरें पक गई तो मैंने अपने शौहर हारिस से कहा ओ शीमा के बाप, जरा खजूरों को गुच्छे तोड़ो, इन्हें बाजारे साद में, साद की मंडी में जाके बेचो, घर की गरीबी दूर हो जाएगी। जनाबे साद ने उन गुच्छों को तोड़ा और बड़े से बर्तन में रखा और फिर चले गए साद की मंडी, उसे बेचा। आपको अगर खुश होना हो तो हो जाओ, बड़ी महंगी खजूरें बिकी हैं, बड़ी महंगी खजूरें बिकी हैं। जनाबे हारिस कहते हैं हलीमा के शौहर के, ओ उतने पैसे मिले मैंने सोचा भी नहीं था। सारे पैसे जो मुझे मिले ना, मैंने क्या किया? कुछ नहीं बचाया। मैंने सारे पैसों का कई महीने का राशन खरीद लिया, दाल नमक चावल सब मैंने खरीद लिया। वो लाद फान के बोरों में रखकर जैसे मैं अपने घर के अंदर आंगन में पहुंचा, हुजूर मेरी बीवी हलीमा की गोद में थे। हलीमा ने मुझे देखा, बोले ये क्या है? तो मैंने कहा खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं। बोले ये क्या है? बोले सारी खजूरों को बेच करके 2-3-4 महीने का राशन लेके आया हूं। अम्मी हलीमा कहती है अरे इतनी महंगी बिकी खजूरें? अब देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं आखिरी मरतबे आपको बोलना है, ठीक है इंशाल्लाह तैयार रहिएगा।
इतनी महंगी बिकी खजूरें? बोले हाँ बहुत महंगी बिकी हैं, बहुत महंगी बिकी हैं। हुजूर के कदम शरीफ के पास से आवाज आई, अम्मी हलीमा समझ गई तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे पूरे खानदान को पालने के लिए आ गया हूं। हाय हाय हाय। शायर ने कहा था उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा, और तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई हलीमा। आका करीम की आमद हुई, बहुत बहुत मुबारक हो। दरमियान से जरा एक कोई आशिक खड़ा हो जाए और खड़े होकर नारा लगाए और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे गौस पाक करम फरमाए। ऊंची बोलो सरकार की आमद। मैंने कहा था दरमियान से लगाओ, तो ये तो मेरे कबीले के लोग हैं, मेरे खानदान के लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हुए। दरमियान में कोई है जो लगाए नारा? खड़े होकर लगाए नारा, कोई है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जवाब दीजिए भाई, अपने हाथों उठा के जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद माशाअल्लाह। शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। दुल्हनें बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। आइए दोस्तों वादा करें कि हुजूर का इश्क अपने सीने में बसाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो। रोज ये लगते हैं नारे, रोज कस्में खाई जाती हैं, रोज मुआहदे टूट जाते हैं। ये बातें मालूम है कब तक दिलों में हुजूर की रहेंगी। दो बातों पर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हाथ उठा लें। वो दो बात क्या है मालूम है? बस बस दो बात क्या है मालूम है? सच बोला करें और हलाल खाया करें। मैं सिर्फ सोचता हूं, देखता हूं कितनी देर के बाद सबके हाथ उठते हैं सच बोलने के लिए और हलाल खाने के लिए। कितनी देर के बाद सबके हाथ उठते हैं। आप देखें दाएं बाएं और आप पीछे मुड़ के देखें। आप लोग देखें कोई छूटा तो नहीं है अपने हाथ को उठा के, कोई फायदे में तो नहीं है कि भाई मेरे करीब में कोई फायदा उठा रहा हो मेरे ना उठाने का और वो मेरे पीछे वो पसे दीवार बना हो। वादा करो इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो। हुजूर गौस पाक ने फरमाया तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, सच बोलने की, हलाल खाने की। अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। मुसलमानों जो आवारगी आई है, जो अय्याशी की बुरी खसलतें, बुरी आदतें हमारे अंदर गई हैं, ये सिर्फ हराम खोरी की बुनियाद पर। हमारे दस्तरखान से ही नहीं, हम झूठ बोलते हैं, हम दलाली के, रिश्वत के, हराम के पैसे अपनी बच्चियों को पालने के लिए हम कहते हैं भाई ये क्या करते हो? तो लोग कहते हैं अबे आसिफ भाई अगर हराम नहीं खाएंगे तो इन बच्चियों की शादी कैसे होगी? हराम नहीं खाएंगे तो हमारी बेटी का रिश्ता कैसे होगा? अरे मेरे भाई कैसा इंसान है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ने अल्लाह से कहा था अरे मेरे मौला तू इतनी बड़ी मखलूक को, कीड़े मकोड़ों को पालता कैसे है? इतना बड़ा निजाम चलाता कैसे है? तो अल्लाह ने कहा अरे सुलेमान तालाब के किनारे पे चले जाओ, देखो मेरी कुदरत के जलवे। सुलेमान कहते हैं मैं तालाब के किनारे पर चला गया तो मैंने किनारे क्या देखा, एक चूंटी है, उसके मुंह में एक चावल का दाना है, वो चूंटी लेफ्ट राइट कर रही है, दाएं बाएं घूम रही है। थोड़ी देर के बाद तालाब से एक मेढक बाहर आया, चूंटी उसके पैर पे गई, उसके मुंह के पास। मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई। मेढक ने अपना मुंह बंद किया और मुंह बंद करने के बाद उसी तालाब में डुबकी लगाई। मेढक गायब हो गया। गायब होने के बाद सुलेमान इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर वो मेढक बाहर आया, मुंह खोला तो चूंटी निकली। अब उसके मुंह के अंदर वो चावल के दाने नहीं थे, वो चूंटी निकली है उसके पैरों से होकर के जमीन में आई, बिल में सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे किए, बोले मेरे मौला चूंटी को देखा है दाना लेके जाते हुए, बगैर दाने के देखा है, क्या माजरा है? मेढक ने मुंह में रखा, ले गया, फिर वापस आ गया, वो छोड़ दिया, क्या माजरा है? दिल कहे तो बोलना, हालांकि दिल तो सुभान अल्लाह कहने के लिए उकसाता है। मालूम है इन बातों को भूलना नहीं साहिबो। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे मौला ये क्या माजरा है? आवाज आई सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक मिट्टी का उभरा हुआ निशान है जिसे जजीरा और टापू कहते हैं। उस टापू पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है, वो अपनी खुराक नहीं ढूंढ पाता, उस अंधे कीड़े तक खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस चूंटी और इस मेढक को पैदा किया है। आय हाय हाय, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। जो परवरदिगार आलम जो कीड़े मकोड़ों का भूखा नहीं सुलाता, वो अपने नबी पर दुरूद पढ़ने वालों को भूखा कैसे सुलाएगा?
बस 2 काम करो, मैं तुम्हें जामिया अजहर, जामिया रजा, जामिया अलीमिया, जामिया अशरफिया नहीं भेज रहा हूं भाई, साफ बता दूं आपसे। आप अच्छे खासे आलिम बन जाएंगे अगर हलाल खोर हो जाएंगे। हमारे दस्तरखान सही नहीं है, इसलिए दुश्वारियां पैदा हो रही। बच्चों की आवारगी का बेस दस्तरखान सही नहीं, बच्चियों की आवारगी की वजह दस्तरखान सही नहीं, हमारा दिल जो नेक काम में नहीं लगता है उसकी वजह दस्तरखान। आप सरकार सुरगाही शरीफ की बारगाह में रहते हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हिंदुस्तान में जिस शहर में जाएंगे ना, आपको उनकी करामतों के जलवे मिलेंगे। आप अपने मुरीदों से यह भी कह सकते थे चाय की दुकान खोल लो, आप अपने मुरीदों से यह भी कह सकते थे कि अखबार बेचा करो हर शहर में, लेकिन आपने वो काम नहीं सौंपा। आपने काम क्यों कहा टायर पंचर बनाया करो? खुदा की कसम, मखलूक की खिदमत करने के लिए इससे बेहतर कोई और जरिया नहीं है। जब 50-50 किलोमीटर तक कोई ढाबे नजर नहीं आते हैं, उस वक्त सरकार तेग अली शाह का एक फकीर छोटी सी दुकान पे छप्पर डाले, और जब मुसाफिर थक के अपनी मौत के मुंह में अपने आप को देखता है जाता हुआ कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरी गाड़ी जवाब दे गई है, पंचर हो गई है, कौन बनाएगा, तब उसे तेगी टायर सेंटर का बोर्ड नजर आता है। तब उसे जिंदगी का चिराग मुरझाने से पहले उसे रोशनी देता हुआ नजर आता है। लेकिन ये तेग अली शाह कौन थे? पैसे वाले थे, सेहत बहुत बड़ी थी, कई पांव हाथ पांव थे। ये कहां थे? आसमान से नाजिल हुए थे? ना 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 ना, ऐसी जमीन पे थे। मिजाज क्या था? अगर तुम तेगी हो और हम तेगी है, आइए तेग अली शाह का ये उसूल अपनाएं। जब आप अपने घोड़े पर बैठ करके मुरीद के यहाँ तशरीफ ले गए थे और आपने फरमाया था मुझे वजू के लिए पानी लेके आओ और मेरे घोड़े के लिए चारा लेके आओ, तो मुरीदों ने मालूम क्या किया था? आपके लिए पानी लाया, आपने मुसल्ले पर वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी सरकार तेग अली शाह, और फरमाया मेरे घोड़े को चारा दे दो, मेरा घोड़ा भूखा बहुत है। जैसे आप चाय पीने के लिए बैठे नाश्ते के लिए, वैसे मुरीद आया, कहा हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपका घोड़ा बीमार पड़ गया, तड़प रहा है जमीन पर, उसके मुंह से गलत पानी निकल रहा है, खराब पानी। दौड़े हुए तेग अली शाह सरकार आए और फरमाए देखा तो वाकई घोड़ा जमीन पर तड़प रहा था। आप जमीन पर बैठ कर रोने लगे, आपने उसकी पीठ पर हाथ रखा था, आए मेरे मौला, मेरा दोस्त है ये, मेरे सफर का साथी है, मुश्किलात में मेरा साथ देता है, इसे शिफा दे दे। ऐसे हाथ फिरते 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 तेग अली शाह सरकार उसके मुंह सर के पास गए तो देखा तो झाग निकल रही थी सफेद, मुंह से गंदा पानी निकल रहा था, चारा कुछ मुंह में कुछ बाहर पड़ा हुआ था। तेग अली शाह ने अचानक अपनी विलायत की नजर से देख लिया और कहा ये बताओ ये चारा कौन लाया है? एक साहब आगे बोले हुजूर मैंने लाया है। तेग अली शाह सरकार ने फरमाया ये बताओ ये चारा किस खेत का है? किस खेत का चारा है? उसने कहा हुजूर ये फला खेत का चारा है। सरकार तेग अली शाह फरमाते हैं ये बताओ खेत क्या तुम्हारा नहीं है क्या? कहा हुजूर मेरा नहीं है। कहा फिर किसका है? कहा ये खेत फला साहब का है। तेग अली शाह रोने लगे, कहा सही बताना जिसका खेत है क्या तूने उससे बगैर पूछे चारा वहां से ले आए? उसने कहा जी हुजूर उससे पूछता कैसे, वो था नहीं। तो खुदा की कसम तेग अली शाह सरकार रो के बोले मैं भी हराम नहीं खाता जैसे वैसे मेरा घोड़ा भी हराम नहीं खाता है। अगर तेगी हो तो यार हलाल खाओ इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। 2 काम करो इंशाल्लाह, यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। बहुत सारे मेरे भाई ताहिर भाई ने कुछ वाक़यात की फरमाइश की, फिर किसी मौके पर ऐसों के कदम के नीचे बैठूंगा और बातें करूंगा। अभी या इससे पहले इसके बाद मेरी ज़बान से शरीयत के खिलाफ कोई बात निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना सलाम मुझे पेश करने की इजाज़त दे दें इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले ज़रूर इंशाअल्लाह। दुआ करें फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। कमेटी के सभी अफराद के मुखलिसाना जिद्दोजहद को सलाम करता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।